चलो आज हम पढ़ाते हैं परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। ये परिमाप यानी पर माने चारों तरफ और माप माने उसका की लंबाई। चारों तरफ की लंबाई को परिमाप कहते हैं और क्षेत्रफल कहते हैं उसके एरिया को, उसके पूरे यानी बीच का जो भी भाग होता है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आयत। आयत क्या है, चार भुजाओं से घिरी आकृति। घिरी आकृति को आयत कहते हैं। इसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। कोण कितने का, 90 अंश का होता है। इसके बाद जैसे जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये ए है तो ये भी ए होगा। इसके सामने ये और इसके सामने बी। प्रत्येक कोण 90 अंश ये होता। तो हम इसका परिमाप देखेंगे। परिमाप यानी आयत का परिमाप। परिमाप का सूत्र होगा, यानी हम यहां से चले, ये परिमाप है, ये परिमाप है। यहां से चले और ये चलते गए, ये सब परिमाप हुआ। तो परिमाप मतलब यानी ए धन बी, ए धन बी धन ए और धन बी, यानी इसका सूत्र हुआ एक ए और एक ए 2, एक ए 2 प्लस एक बी और एक बी 2 बी
यानी हल हुआ 2a + b, ये इसका सूत्र हो गया परिमाप का परिमाप बराबर 2a धन b, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब एक ये हो गया, ये तो परिमाप हो गया। अब देखेंगे क्षेत्रफल। तो इसे हम पढ़ेंगे आयत का परिमाप, ये आयत का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या है कि जैसे ए बी बी, यानी ये इसका क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका सूत्र हुआ a और गुणा b, मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर a गुणा b। क्षेत्रफल। अब विकर्ण, जिसे विकर्ण क्या है, ये इसका विकर्ण हो गया, ये a है, ये b है, ये विकर्ण, जैसे a b c d, तो ये हो गया, चाहे ये विकर्ण हो जाएगा और एक ये विकर्ण, दो विकर्ण। तो विकर्ण बराबर आयत का विकर्ण बराबर √ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, ये हो गया। अब तीनों हो गए, यानी परिमाप को आयत का परिमाप ये हो गया, ये परिमाप है, ये क्षेत्रफल हो गया, ये। अब इकाई, इनकी इकाई क्या है, तो देखिए इकाई लिखना बहुत अत्यावश्यक है। तो चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, यानी परिमाप की इकाई, परिमाप की इकाई यानी भुजा, यानी लंबाई करते हैं। और लंबाई को चाहे लिख दें, लंबाई में तो मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और इत्यादि।
ये हो। अब ये हमारा आयत है और आयत को ही हम आगे देखते हैं अभी। जैसे एक सवाल मान लें, क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर है। क्या है? 3 मीटर। आयत का परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण ज्ञात करो। ये है और ये इसका चित्र हो। ये 4 मीटर, 3 मीटर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र हमने बताया था 2 लंबाई धन चौड़ाई, और इसकी इकाई हमने बताई दी मीटर है तो मीटर में। तो हमने लिख दिया इसे ए बी सी और डी। तो आयत का हो गया 2, लंबाई होगी 4 मीटर, चौड़ाई होगी 3 मीटर और बराबर 4 और 3 7, तो 2 गुणा 7 मीटर बराबर 14 मीटर। एक ही आंसर। अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी ये तो परिमाप हो गया, अब क्षेत्रफल ये पूरा निकाले, यानी ये क्षेत्रफल। तो आयत का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई है कि हमारी 3 मीटर, वो 4 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर, तो ये हुआ 4 तिया 12 और मीटर का मीटर स्क्वायर। इसे ऐसे लिख दो या लिख दो 12 वर्ग मीटर। ये आंसर हो गया। अब आया विकर्ण। विकर्ण का सूत्र है विकर्ण बराबर √ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई का वर्ग √ लंबाई का वर्ग 4 का वर्ग और धन चौड़ाई का 3 का वर्ग, और इसको लिख दिया वर्ग मीटर। यानी इसको हमने फिर निकाला आगे, तो 4 चौक 16 और +3 दूका 9 और वर्ग मीटर, यानी 25 वर्ग मीटर। और 25 का वर्गमूल हुआ 5 और वर्ग का मीटर। ये आंसर। तो पहले विकर्ण भी आ गया, पहले परिमाप निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया और विकर्ण निकाल दिया। ये तीनों चीज़ें आयत की हो गई। और अब इकाइयाँ हमने पहले बताई दी हैं कि
इकाइयों को हम नोट कर लें कि इकाई, क्षेत्रफल की इकाई मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, और परिमाप की इकाई लंबाई मीटर, मीटर या सेंटीमीटर, मिलीमीटर इत्यादि। ये तो इन इकाइयों को याद करना बहुत ज़रूरी है, और हर एक क्वेश्चन में इकाई का बहुत बड़ा महत्व है। इकाई को लिखना अति आवश्यक है, और हर जगह इसका ये इकाई। अब बस ये बिगड़ का ये है, बस।